नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्मेंद्र क्लासेज में। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? परसेंटेज, जिसमें हमने मार्क्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हमने धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप किया था। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने किया होगा, कल की क्लास अच्छे से देखी होगी। तो अब उससे आगे चलते हैं, अब चलते हैं हम उससे आगे। तो उससे आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाइएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कहता है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई है तो शुद्ध आय 1% कम हो गई है, तो आयकर की दर है। तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट को सीख लेते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं इसके कंसेप्ट को। तो देखो, आपको पता है इनकम बराबर क्या होता है? आप बोलोगे सर टैक्स प्लस, ठीक है। देखो, इनकम बराबर टैक्स प्लस नेट इनकम। इनकम बराबर क्या हो जाएगा? आपका टैक्स प्लस नेट इनकम। कैसे? देखो, मान लो आपकी इनकम है 100 रुपये। आपकी इनकम है कितनी? 100 रुपये। आपने टैक्स दिया 20 रुपये का। आपने टैक्स दिया 20 रुपये का, टैक्स दिया 20 रुपये का। तो आपकी नेट इनकम कितनी हुई? नेट इनकम मतलब जो आपकी जेब में गई, जो आपकी जेब में जाएगी, वो होगी आपकी नेट इनकम। तो आप बोलोगे 80 रुपये। अब देखो, यदि आपकी नेट इनकम 100 रुपये, अब यदि आपका टैक्स हमने बढ़ा दिया 5 रुपये, यदि हमने आपका टैक्स बढ़ा दिया 5 रुपये, तो अब आपका टैक्स कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 25 रुपये। तो नेट इनकम क्या होगी? नेट इनकम सर 5 रुपये। जब टैक्स बढ़ गया तो हमारी जो नेट इनकम 5 रुपये कम हो जाएगी। 5 रुपये कम हो जाएगी तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी? अब आपकी 75। अब सपोज करो हमने टैक्स आपका 5 रुपये कम कर दिया, 5 रुपये कम कर दिया, तो आपकी नेट इनकम कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे, देखो टैक्स 5 रुपये कम कर दिया तो टैक्स 20 था, अब कितना हो जाएगा? 15 रुपये। नेट इनकम कितनी हो जाएगी? 5 रुपये कम किया तो हमारी जेब में 5 रुपये ज़्यादा जाएंगे, हमारी जेब में 5 रुपये ज़्यादा जाएंगे, तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी? 5 रुपये बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 85। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही होगी, कि आप जितना टैक्स बढ़ाएंगे उतना ही कम आपकी जेब में जाएगा, जैसे 5 रुपये बढ़ाए तो 5 रुपये कम जाएंगे, 5 रुपये घटाए तो उतना ही ज़्यादा ही जाएगा। मतलब जितना टैक्स घटाएंगे उतना ज़्यादा जेब में जाएगा, और जितना कम करेंगे उतना तो ज़्यादा जाएगा, और जितना ज़्यादा करेंगे उतना कम जाएगा। कहने का मतलब, यदि 5 रुपये कम करेंगे तो 5 ज़्यादा जाएगा, 5 रुपये ज़्यादा करेंगे तो 5 रुपये कम जाएगा। तो कहने का मतलब, अब देखो, जैसे अब यहाँ से आ जाए, अब आपसे पूछें कि आपकी जो इनकम है, नेट इनकम कौन सी हो गई? जो आपकी जेब में जा रहा है। अब मैं पूछूं यहाँ से कि आप में को कितना टैक्स, मतलब टैक्स में कितना चेंज हुआ, टैक्स परसेंटेज कितना हुआ। तो देखो, पहले टैक्स कितना दिया आपने? 5 रुपये का टैक्स दे रहे हैं, इस कंडीशन को लेके चल रहे हैं। 5 रुपये का टैक्स दे रहे हैं कितने पर? 20 पे। तो आपका जो परसेंटेज चेंज हुआ, आपका जो परसेंटेज हुई, कितनी हुई टैक्स परसेंटेज? तो आप बोलोगे यहाँ से 20 पंजे 100, परसेंटेज 25%। तो यहाँ कहने का मतलब, यहाँ आपने टैक्स दिया, टैक्स परसेंटेज आपकी 25%, यहाँ आपकी टैक्स परसेंटेज है 25%। तो यहाँ पूछूँ मैं आपसे, तो यहाँ आपका टैक्स कितना है? ठीक है, टैक्स परसेंटेज कितनी? आप बोलो 5 का टैक्स दे रहे हैं कितने पर? 80 पे। तो 100 पे कितने का? तो देखो कुछ नहीं, 1 0 से 1 0, यहाँ से काट लो 2 चक्के 8, 25/4। 25/4 को क्या बोल सकते हो? 6 सही 1/4%। क्या हो रहा है? इसकी कमी हो रही है। तो देखो, यहाँ जो आपकी परसेंटेज है, यहाँ जो आपकी टैक्स की परसेंटेज है वो कितनी है? 25%। यहाँ कितनी है? 6 सही 1/4%। तो ये दोनों इक्वल होंगी कि नहीं? मेरे को बता दीजिए। तो आप बोलोगे इक्वल होंगी। क्यों होंगी? देखो, 5 रुपये कम किए, 5 रुपये बढ़े, 5 रुपये ज़्यादा किए, 5 रुपये कम हुए। तो कहने का मतलब, ये तो आपकी किस में थी? रुपये में। अगर आपकी परसेंटेज में ले तो ये नहीं कि वो सेम ही आए, ये नहीं कि परसेंटेज आपकी सेम आए। जैसे ये 25%, तो 6 से 1/4%, ये ले रहे हम परसेंटेज, ये क्या ले रहे हम? परसेंटेज। तो बस ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, यही कंसेप्ट आपको आना चाहिए। समझ में आ गया होगा? अब कर देते हैं।
अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 19%, ठीक है, द नेट इनकम इज रिड्यूस बाई 1%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स दे रखी है, तो आपसे क्या कह रहा है इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 19%, तो देखो टैक्स आपका कितना इंक्रीज हो रहा है 19%, ठीक है, टैक्स 19% इंक्रीज हो रहा है। तो 19% कहने का मतलब क्वेश्चन पे आइए, जो अभी हमने कंसेप्ट बताया था उस पे आइए, ये 19% बढ़ रहा है तो उतना ही जो परसेंटेज होगी सेम होगी, जैसे ये बढ़ा 19% तो ये किसके इक्वल होगी, जो घट रहा है, क्या कह रहा है इफ द इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 19% देन नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 1%, और नेट इनकम आपकी कितनी रिड्यूस हो रही है, आप बोलोगे 1%, तो ये किसके इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं, अभी हमने प्रूव करके बताया ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं, आप बोलोगे जी सर, क्योंकि अभी हमने क्या करके दिखाया आपको प्रूव करके। तो देखो टैक्स में 19% बढ़ रहा है, नेट इनकम 1% कम हो रही है, तो देखो परसेंटेज से तो परसेंटेज घट गया, टैक्स बटे नेट इनकम, तो टैक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, टैक्स और नेट इनकम का रेशियो आप बोलोगे 1/19। अब देखो आपको पता है इनकम क्या होती है, आप बोलोगे इनकम तो सर टैक्स प्लस नेट इनकम, टैक्स प्लस नेट इनकम, तो टैक्स कितने का है, आप बोलोगे 1 का, नेट इनकम कितनी है 19, तो टोटल इनकम, या तो टोटल इनकम बोल लो उसको, टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 19 प्लस 1 20, टोटल इनकम आपकी कितनी हो जाएगी 20, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी आपकी 20। अब आपसे पूछा टैक्स परसेंट, आपसे क्या पूछा द रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होगी, तो इनकम टैक्स किस पे लगता है, इनकम टैक्स किस पे लगता है टोटल इनकम पे, इनकम टैक्स किस पे लगता है टोटल इनकम पे, तो टोटल इनकम कितनी है आपकी 20, टोटल इनकम कितनी हो गई 20, टैक्स कितने का लग रहा है 1 का, तो 100 पे कितने का, तो आप बोलोगे 5%, तो आप बोलोगे 5% का, ठीक है, समझ में आ गया होगा, रब कर देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे ऐसा, नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाइएगा, तो देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं रीड कर देता हूँ, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 22%, द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 3%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स, सेम सवाल है जो सेम अभी कराया था सेम है, क्या कह रहा है इफ द इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 22%, तो इनकम टैक्स तो आपका जो टैक्स है वो कितना बढ़ रहा है 22%, इनकम टैक्स आपका बढ़ रहा है 22%, ऐसे कर लो तो टैक्स कितना बढ़ रहा है 22%, तो ये किसके इक्वल होगा, आप बोलोगे नेट इनकम में कितनी, तो शुद्ध आय में 3% कम हो जाती है, तो नेट इनकम कितनी कम हो रही है 3%, ये दोनों इक्वल होंगे, अभी बताया था दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज काट लो, टैक्स अपॉन नेट इनकम कितना आ जाएगी, आप बोलोगे 3/22। अब आपसे पूछा रेट ऑफ टैक्स क्या है, तो इन दोनों को जोड़ दो, टोटल इनकम तो ऐड होके आ गई ना, टोटल इनकम आपकी क्या आ जाएगी, आप बोलोगे टैक्स प्लस नेट इनकम, टैक्स कितना 3 का 22 नेट इनकम है, तो टोटल इनकम कितनी होगी 25 पे, टैक्स किस पे लगता है हमेशा टोटल इनकम पे, टोटल इनकम कितनी है 25, टैक्स कितने का लग रहा है, आप बोलोगे 3 का, तो 100 पे कितने का लगेगा, तो 100 पे कितने लगेगा 25 चौका 100 12%, 25 चौका 100 12%, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12%, आपका आंसर क्या आ जाएगा 12%। अब इसको आप कैसे करोगे, देखो टिक वाले मेथड से कैसे करोगे, तो देखो आपको करना क्या है, विदाउट पेन पेपर बस देखना टिक करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन रीड कीजिए, इफ द इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 22%, द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 3%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज होगी, तो देखो सीधा साधा शॉर्टकट है इसका, कितना रिड्यूस हो रही है 3% की, टोटल इनकम कितनी हो गई, देखो नेट इनकम 22 रिड्यूस 3 हुई, तो 22 + 3 25 × 100, तो कितना हो जाएगी, आप बोलोगे 25 चौका 100 12%, या ठीक है 12% या 3/25, 1/25 की वैल्यू कितनी होती है 4%, तो 3/25 की 12%, देखो टिक करो, ऐसे ही पहले कर सकते हो, ठीक है, आपको ये करना नहीं है, इतना झमेला नहीं करना, आपको बस देखो और टिक करना, देखना टिक करना, इतना तो आपको टाइम बचाना है दूसरे क्वेश्चनों के लिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा, रब कर देता हूँ।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब लगाइए नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है उसको मैं रीड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेश फ्रूट्स कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन वी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट से। ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे मेवों में 20% पानी होता है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, यह आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो इसको करने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, एक बात पता होनी चाहिए। वो बात क्या है, देखो वो बात है जैसे आप गए मार्केट, तो मार्केट से आप लेके आए ताजे फल, मान लो कोई खरबूजा, मान लो आप लेके आए खरबूजा, ठीक है, आप लेके आए, आपने वो रख दिया, काम धूप में रख दिया, आके रख दिया आपने, फिर वो शाम को देखा तो वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा एक तरह से, ठीक है, उसका वेट भी कम हो जाएगा, सूख जाएगा, ये बोल सकते हैं वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो जब सूख जाएगा तो कंडीशन क्या होगी, आप पहले लाए, मॉर्निंग में लाए, शाम को देखा तो वो सूख गया। तो कहने का मतलब है सूखा, तो सूखा किस वजह से, तो उसकी पानी की वजह से। तो पानी आपका क्या हो गया, एक तरह से पानी वहाँ से निकल गया, पानी क्या हो गया, एक तरह से निकल गया। बट जो खाने का हिस्सा है, जो गुद्दा होता है, जिसे बोलते हैं पल्प, जो पल्प होता है वो तो सेम ही होगा, जो सुबह था शाम को था, सेम ही होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे जी सर। तो बस यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट लगाना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रेश फ्रूट्स कंटेन 68%, देखो फ्रेश फ्रूट्स कितना, 68% क्या है उसमें, वाटर है, 68% वाटर है। तो इसमें जब वाटर है तो खाने का जो मटेरियल है वो कितना होगा, पल्प कितना होगा, तो आप बोलोगे कितना, 68% वाटर है तो 32% क्या आ जाएगा, देखो 100% है, इधर लिख देता हूँ 100% है, कितना 68% वाटर है, तो आपका पल्प कितना बचेगा, 32। तो फ्रेश फ्रूट्स में आपका 32% क्या आ गया, पल्प, 32% क्या आ जाएगा, पल्प। अब ड्राई फ्रूट्स पे आ जाऊँ। ड्राई फ्रूट्स की क्या कह रहा है, ड्राई फ्रूट्स में 80% वाटर है, ड्राई फ्रूट्स में क्या है, 80% पानी है। जब 80% पानी है तो 20% क्या होगा, आप बोलोगे पल्प, खाने का हिस्सा होगा, तो 20% क्या होगा, पल्प। तो ये भी क्या होगा, पल्प। तो ये दोनों कांस्टेंट होंगे। कहने का मतलब जो सुबह और शाम खाने का हिस्सा जो गुद्दा है, ठीक है, जिसे बोलते हैं पल्प, वो तो सेम होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे जी सर। जब सेम होगा, या तो देखो इसको दोनों जगह पल्प, ये भी सेम होगा दोनों जगह, ठीक है, पल्प तो सेम होगा। अब ये सेम आ गया तो इसको बराबर कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, देखो फ्रेश फ्रूट्स इंटू 32% बराबर ड्राई फ्रूट्स इंटू 20%। अब यहाँ से परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गई, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20। अब फ्रेश फ्रूट्स का कितने दे रखा है, ये दे रखा है आपको, ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। तो ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 kg, ये दे रखा है आपको 100 kg। यहाँ से 8, तो यहाँ से ड्राई फ्रूट्स की पूछा है, इंटू 5, तो 5 से काट लो, 5 से 20 बार, यही आ रहा है क्या, 100 kg। देख लो 32 है और ये 20 है, 80, तो 32 5 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 8 दूनी 16। देखिएगा यही है क्या, तो देखिएगा यही है क्या, क्वेश्चन देख लो। ताजे फलों में 68% पानी है, सूखे में 20% पानी है। तो आपने क्या किया, 20% पानी है, हमको चाहिए क्या, पल्प, हमको चाहिए क्या, पल्प। तो ये कितना हो जाएगा, 80, तो ये कितना हो जाएगा, 80। हमको चाहिए था पल्प, क्यों, पानी तो क्या हो गया, पानी तो सूख गया। अब 80 हो गया तो ये कितना हो गया, दोबारा बता देते हैं। तो देखो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि दोनों पल्प हैं। तो फ्रेश फ्रूट्स इंटू 32 बराबर ड्राई फ्रूट्स 80, काट दो, 4 से 20 बार, 4 से 8 बार, और किसी से कट रहा है, 4 से 5 बार, 4 दूनी 8। तो ये इसकी वैल्यू दे रखी है 100 kg इंटू 2 बराबर 5 इंटू ड्राई फ्रूट्स। तो 5 से
20 बार तो कितना आ जाएगा आपका 40 kg। तो कितने प्राप्त किए जा सकते हैं 40 kg। 40 kg क्या होगा आपका आंसर। तो क्या पूछा उसने 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं आप बोलोगे 40 kg। कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं आप बोलोगे 40 kg। देखो एक मेथड तो आपका ये हो गया, ठीक है। एक और मेथड बताते हैं, नेक्स्ट मेथड पे आ जाइए। मेथडों की कोई कमी नहीं, जो आपको समझ में आए उससे कीजिएगा, ठीक है। तो देखो आप पढ़ के आए हो A इंटू बी बराबर सी, A इंटू बी बराबर सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट, देन रिलेशन बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो कहने का मतलब क्या है, जब ए बढ़ेगा बी घटेगा, बी बढ़ेगा ए घटेगा। तो कहने का मतलब देखो ये ए हो गया एक तरह से, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये कांस्टेंट हो गया। ए बी कांस्टेंट हुआ कि नहीं आप बोलोगे ये कांस्टेंट हो गया। तो आपका जो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स का जो रेशियो आएगा वो जस्ट इसका रिवर्स होगा कि नहीं, जस्ट इसका रिवर्स होगा कि नहीं। ये हमने काफ़ी टाइम पढ़ा है कि नहीं, काफ़ी बार पढ़ा है। तो जस्ट रिवर्स होगा तो क्या आ जाएगा 80:32। तो देखो काट लो, 4 अट्ठे 32, 4 से 20 बार। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 100 kg। 100 kg आने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 40 kg। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 40 kg। समझ में आ गया होगा। जो मेथड अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। रब कर देता हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लगाइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 16.5% ऑफ साल्ट फ्रॉम विच 80 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेट। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ salt in solution becomes 20.9%. फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक घोल में 16.5% नमक है जिसमें से 18 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। अब घोल में नमक की सांद्रता 20.9% है, तो बिलियन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। तो बिलियन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, तो आ जाइए। तो सबसे पहले देखो आपको एक सॉल्यूशन दिया है, आपको क्या दिया है एक सॉल्यूशन दिया है नमक और पानी का एक सॉल्यूशन दिया है, जिसमें से कुछ टाइम बाद पानी इवेपोरेट हो जाता है तो बचता क्या है नमक। तो इनिशियल जो आपका सॉल्यूशन था तो उसकी आपको वैल्यू बतानी थी वो कितना था, ठीक है। तो देखो आपको पता है टोटल क्वांटिटी, देखो आपको क्या पता है टोटल क्वांटिटी। क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार क्या कह रहा है। A solution contains 16.5% of salt from which 18 liter of water is evaporated. Now concentration of salt in solution becomes 20.9%. Find the initial quantity of solution. तो देखो आपको पता है जो आपकी टोटल क्वांटिटी होगी ये आपका बिलियन है, सॉल्यूशन है जिसमें आपका साल्ट प्लस वाटर है, साल्ट प्लस क्या है वाटर। तो आपका इसकी टोटल जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी इसकी कंसंट्रेशन बराबर साल्ट है। होगी कि नहीं आप बताइए, आप बोलो कैसे हुई। मान लो टोटल क्वांटिटी आपकी इसकी 100 लीटर है, 100 मान ली, जिसमें से पहले उसने बोला 16.5% की कंसंट्रेशन है। 16.5% की कंसंट्रेशन है या साल्ट है, उसने क्या कह रखा है 16.5% का साल्ट। तो 16.5% ये तो समझ में आ गया होगा, ये आपने 1 बिलियन बनाया था तो 16.5%। अब आपसे मैं पूछूं 100 का 16.5% क्या होगा, तो आप बोलोगे 16.5, तो ये कितना आ जाएगा 16.5 kg। 16.5 kg आया कि नहीं। तो कहने का मतलब जो आपकी टोटल क्वांटिटी होगी और कंसंट्रेशन, टोटल क्वांटिटी और कंसंट्रेशन का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा, क्या आएगा एक तरह से साल्ट। क्यों, देखो आपने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें क्या था जिसमें पानी और साल्ट था।
पानी और साल्ट था, कुछ टाइम बाद उसमें से पानी एवेपोरेट हो गया, पानी एवेपोरेट हो गया तो बचा क्या, साल्ट, उसमें क्या बचा, साल्ट। तो साल्ट तो पहले भी उतना था, अब भी उतना, तो साल्ट तो कांस्टेंट है कि नहीं, साल्ट कांस्टेंट है कि नहीं, आप बोलोगे जी सर कांस्टेंट है। नमक तो कांस्टेंट हुआ ना, जब नमक कांस्टेंट है तो इससे सेम जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसी हिसाब से आप कर सकते हो। तो देखो 16 ये कांस्टेंट हो गया। अब क्या कह रहा है, पहले उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 16.5 kg, 16.5 परसेंटेज में दे रखा है, इन परसेंटेज 16.5। अब बाद में कितनी होगी, बाद में कितनी हो जाती है 20.9, बाद में कितनी हो गई 20.9। तो देखो ये तो आपकी कांस्टेंट चल रहा है, साल्ट तो कांस्टेंट चल रहा है। तो हमने अभी क्या बताया था, हमने आपको बताया था A इंटू बी बराबर सी, वेयर सी इज कांस्टेंट। तो इन दोनों का जो रिलेशन आएगा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, क्या होंगे, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो आपको क्या पता है, तो यहाँ से आप क्वांटिटी निकालोगे, यहाँ से आप क्या निकालोगे, क्वांटिटी निकालोगे। तो क्वांटिटी क्या आएगी, इसका जस्ट रिवर्स आएगी कि नहीं, इसका जस्ट रिवर्स आएगी कि नहीं, इसका जस्ट रिवर्स आएगी। तो लिख दीजिए 20.9 16.5। तो देखो काट लीजिए, जिससे कट रहा हो पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए। सबसे पहले तो 11 एकम 11 19 बार 11 15 19 अनुपात 15, 19 अनुपात क्या आ गया 15। तो कहने का मतलब जो इनिशियल आपकी क्वांटिटी थी, इनिशियल आपकी क्वांटिटी थी कितनी 19, फाइनल किया है 15। अब 15 क्यों हुई, पहले घोल जो आपका था कितने का था 19 लीटर, एक तरह से 19 का था, अब 15 का क्यों हुआ, रीजन ये कि उसमें से पानी एवेपोरेट हो गया। पानी एवेपोरेट हो गया तो कितना एवेपोरेट हुआ, आप बोलोगे 4 यूनिट का। और क्वेश्चन कितना दे रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 18 लीटर, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग हो रहा है 4 लीटर, क्वेश्चन कितना कह रहा है 18 लीटर। तो 4 की वैल्यू कितने के 18 के, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे तो 4 चौका 16, ठीक है, 2 बचे 4 पंजे 20। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा इनिशियल क्वांटिटी क्या है, इनिशियल क्वांटिटी कौन सी है 19, 1 की वैल्यू 4.5 है तो 19 की वैल्यू क्या होगी 19 पंजे 95, 19 चौका 76, 80.5। तो 80.5 लीटर क्या आ जाएगा आपका आंसर, 80.5 लीटर क्या आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको दूसरे मेथड से करते हैं, आ जाइए। दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड क्या कहता है, बस एक चीज को पकड़ना, एक चीज पकड़नी है आपको, जो आपका साल्ट है वो कांस्टेंट है, जो आपका साल्ट जो नमक है वो कांस्टेंट है, पहली परिस्थिति है और लास्ट की परिस्थिति में वो कांस्टेंट है। जब वो कांस्टेंट है तो आपको पता है पहले कितना था, देखो पहले था इनिशियल वैल्यू लिख लो, इनिशियल क्वांटिटी ऐसे लिख सकते हैं, इनटू इनिशियल क्वांटिटी इनटू क्या था आपका 16.5 किसके आया था साल्ट के। फाइनल क्वांटिटी कितना हो गया था 29.5 इनटू साल्ट के, दोनों परिस्थिति में साल्ट आया था। अब इसको सेम कर लो, इसको आप सेम कर लो तो इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा। और क्या आ जाएगा, देखो सेम करोगे ऐसे ही कर लो, इनिशियल क्वांटिटी इंटू 16.5% बराबर फाइनल क्वांटिटी इंटू 29.5%, परसेंटेज से परसेंटेज 11 एकम 11 15 बार 11, ठीक है, 29.5 है, कितना है 20.9, ये है आपका 20.9 है ये 20.9। तो 11 एकम 11 19 बार, तो इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी का जो रेशियो आएगा किधर लिख देते हैं, इधर ही लिख देते हैं, बस सेम आया था। यहाँ से तो आप कर सकते हो, 4 की वैल्यू कितनी थी 18 के, तो 1 की वैल्यू 4.5 के पूछी थी, 19 की वैल्यू 85.5% के। यही था कि नहीं, आप बोलोगे यही था। समझ में आ गया होगा, रब कर देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चनों को अब आप कर सकते हो कि नहीं, आप बोलोगे जी सर कर सकते हैं।
तो इसको रब करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट। मतलब क्वेश्चनों को ऐसे करो कि क्वेश्चन लगे ही नहीं कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। हलवा टाइप में करो, हलवा टाइप में, बिल्कुल आसान तरीके से देखो और आराम से करते रहो। क्वेश्चनों को देख के घबराओ मत, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। तो देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, मैं रीड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक निश्चित गांव में वयस्क आबादी में 42% पुरुष हैं और 24% महिलाएं शादीशुदा हैं। यह मानते हुए कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिलाओं से शादी नहीं करता है और कोई महिला एक से अधिक पुरुष से शादी नहीं करती है, अब विवाहित रहने वाले वयस्कों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो देखो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, एक निश्चित गांव में वयस्क आबादी में 42% पुरुष और 24% महिलाएं शादीशुदा हैं। 42% क्या है? पुरुष और 24% क्या है? महिलाएं, फीमेल। 24% क्या है? महिलाएं शादीशुदा हैं। तो सबसे पहले हम इनका रिलेशन निकालें। सबसे पहले इसमें रिलेशन निकालें। कहने का मतलब देखो एम कितने 42% शादीशुदा हैं, तो ये किसके इक्वल होंगे? ये किसके इक्वल होंगे? फीमेल के। क्यों भाई? आदमी तब भी शादी करेगा ना, एक आदमी की शादी होगी किससे होगी? औरत से। तो जो जो मेन का परसेंटेज है वो किसके इक्वल आ जाए? इसका मतलब कहने का जो मेन की जनसंख्या होगी शादीशुदा लोगों की, जो आदमियों की संख्या होगी वो किसके इक्वल आएगी? औरतों की शादीशुदा संख्या के। जो औरत शादीशुदा है उनकी संख्या के बराबर आएगी कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। तो एम का 42% शादीशुदा है, फीमेल का 24% शादीशुदा है। ये दोनों सेम होंगे कि नहीं? आप बोलोगे सर सेम होंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब देखो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14। तो जो आपका मेन और फीमेल का जो रेशियो आएगा वो आएगा 4:7। ये लोग शादीशुदा हैं, ये लोग क्या हैं? शादीशुदा हैं। अब देखो आपसे पूछा क्या, अब अपनी सुविधा के लिए हम इसके पीछे 2 जीरो लगा दें। अपनी सुविधा के लिए इसके पीछे हम 2 जीरो लगा दें। क्यों? क्योंकि हमें निकालने कितने पुरुष और कितनी महिलाएं शादीशुदा हैं। क्योंकि उसमें आएगा 42 और इसमें आएगा 24। तो हमें कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए अपनी तरफ से 2 जीरो ऐड कर देते हैं दोनों में। क्यों? क्योंकि ये तो रेशियो है, 2 जीरो ऐड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 कर लो, 4 कर लो, बट करो ऊपर नीचे दोनों में, ये नहीं एक में कर दिया नीचे नहीं किया। तो ये 4 से 7 से। अब 4 से का 42% शादीशुदा है, तो 4 से का 42% क्या होगा? आप बोलोगे 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 168। तो 168 पुरुष शादीशुदा हैं। तो या तो आप इसका 700 का 24% निकाल लो, वो भी 168 आएगा। क्यों? 168 पुरुष, जितने पुरुष शादीशुदा होंगे उतनी महिलाएं होंगी, जितने पुरुष शादीशुदा होंगे उतनी ही महिलाएं होंगी। तो देखो ये भी 168 आएगा, महिलाएं भी देख लो नहीं। 700 का 24% कितना आएगा? आप बोलो 7 चौका 28, 14, 16, 168। तो 168 पुरुष शादीशुदा हैं, 168 महिलाएं शादीशुदा हैं। टोटल कितनी है? आप बोलोगे 8 दूनी 16, इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। इतना आ गया, 8 दूनी 16, 6 और 6 12, 1 13, 2 और 1 3, 336 शादीशुदा है। कितने में से? 400 700, 336 जनसंख्या एक तरह से शादीशुदा है, पुरुष और महिलाओं। टोटल शादीशुदा है 336। कितने में से? 400 प्लस 700, 11 से में से। तो 100 में कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो, 11 से काट दीजिए, 11 तिया 33, 6 में नहीं जाएगा, शून्य लगा ली, भाग टूटे की ऐसे बोलते हैं ना। बचा कितना? 5, 6, 11 पंजे 55, बचा 5, 4, 30.54% क्या है? मैरिड। इतनी जनसंख्या आपकी मैरिड है, इतने परसेंट जनसंख्या क्या मैरिड है। आपसे पूछा क्या है? हु आर अनमैरिड, जो अनमैरिड है। अनमैरिड की जनसंख्या बतानी। जब 100 में से इतने परसेंट मैरिड हो गए तो आप आसानी से बता दोगे कि कितने परसेंट अनमैरिड हो गए। आप बोलोगे 100 में से घटा दीजिए सर, 69 पॉइंट कितने क्या आ जाएगा? 545 के 69.45 69.45% क्या हो गए आपके अनमैरिड।
यही क्या हुआ आपका आंसर, यही क्या होगा आपका आंसर। इस तरह से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी। समझ में आ गया होगा। देखो एक बार और बता देता हूँ, आपसे पूछा था कि टोटल कितनी जनसंख्या शादीशुदा है, एक तरह से टोटल कितने मैरिड हैं। तो आपको कुछ नहीं निकालना था, अनमैरिड पूछे थे, आपको मैरिड यहाँ से निकाल लेना था, उसको 100 में से घटा देना था, वो ही आपका आंसर आ जाएगा, वो ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। रब कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैं रीड कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। इसको आप एलिगेशन से कर सकते हो। ठीक है, एक तो एलिगेशन है, एलिगेशन तब पढ़ाएंगे हम, तब बता देंगे। और एक और मेथड है आपका, उस पर आ जाइए। एक मेथड है आपको जिससे कि और आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो, उसका नाम है परसेंटेज ब्रेक मेथड। परसेंटेज ब्रेक मेथड। परसेंटेज ब्रेक मेथड होता क्या, इस पे आइए। मान लो देखो 100 है, इसमें हमने ऐड किया 50, तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 150, आप बोलोगे 150। अब 100 में हमने 10% का इंक्रीमेंट कर दिया, 10% का इंक्रीमेंट कर दिया, 10%, तो आप बोलोगे कितने हो जाओगे 110। अब 50 में भी हमने 10% का इंक्रीमेंट कर दिया, तो 50 का कितना हो जाएगा 10%, आप बोलोगे 50 का 10%, ऐसे निकाल लो 5, तो कितना हो जाएगा 55। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, आप बोलोगे 5 और 1 6, 165। तो यह कितनी वैल्यू आ जाएगी, आप बोलोगे 165। अब देखो ये कितनी आ रही है, तो कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। किस पे ज़्यादा है, 150 पे ज़्यादा है। तो 100 पे कितना हो गया, 100 पे कितना हो गया, तो आप बोलोगे 15 से 10%, तो कितना हो गया 10%। तो कहने का मतलब ये है, तो ये भी 10% इंक्रीज हुआ। कहने का मतलब यह है कि जब हम ए को, इसको मान लो ए बी, जब हम ए को कुछ भी परसेंट बढ़ाएं और बी को भी उतना ही परसेंट बढ़ाएं, तो सी भी अपने आप में उतना ही परसेंट बढ़ जाएगा। सपोज करो ए को हमने x% बढ़ाया, बी को भी हमने x% बढ़ाया, तो सी अपने आप ही कितना होगा, x% बढ़ेगा। तो सी कितना बढ़ेगा, x% बढ़ेगा। ये है आपका परसेंटेज ब्रेक मेथड, यह है आपका परसेंटेज ब्रेक मेथड। अब देखो इसको हम क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, एक साल में पुरुषों की आबादी है। पुरुष के लिए हम ले लेते हैं मेन, बिल्कुल आराम से चलेंगे, टेंशन नहीं लेने का, इधर लिख देते हैं। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि हुई। पुरुषों की आबादी में कितनी की वृद्धि हो गई, 8% की, 8% की, बिल्कुल 8% की वृद्धि हुई। और महिलाओं की संख्या में 5% की, फीमेल 5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। अब कितनी होगी, 10,458। पहले कितनी थी, 9800। ये थी ना, पहले थी 9800। तो देखो आदमियों की संख्या में वृद्धि हुई 8% की, औरतों की में हुई 5%, तो पूरे गांव की जनसंख्या में वृद्धि कितनी होगी, 10,458 की। अब हम लगाते हैं इसमें परसेंटेज ब्रेक मेथड। परसेंटेज ब्रेक मेथड क्या कहता है, ये हमने 5% बढ़ा ली प्लस 3% अलग कर लो। तो देखो 3% अलग कर लो, यहाँ भी 5% बढ़ रहा है, यहाँ भी 5% बढ़ रहा है,
तो ये अपने आप 5% बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। परसेंटेज ब्रेक मेथड हम पढ़ के आए अभी, जब ये x% बढ़ा, ये भी x% बढ़ा, तो c अपने आप x% बढ़ रहा था कि नहीं। आप बोलोगे जी सर ये 5% बढ़ा, फीमेल भी 5% बढ़ी, तो यही जनसंख्या भी 5% बढ़ेगी कि नहीं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बढ़ेगी। जब बिल्कुल बढ़ेगी तो हमें आपका पता है 98 का कितना बढ़ जाएगा, ये 5%। तो 98 का 5% क्या होगा, देखो 5/100, तो 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 460। तो ये कितना बढ़ना चाहिए, 460। ये कितना बढ़ना चाहिए, आप बोलोगे सर 460। बढ़ कितना रहा है, 8, 5, 4, 14 में से 8 गए 6, ये बढ़ रहा है 658। बढ़ना चाहिए था 460। तो ऐसी क्या गलती होगी कि ये 460 ही क्यों बढ़ा है, ये कहाँ से आ गए एक्स्ट्रा, ये भी तो बताओ। 460 बढ़ना चाहिए था, बढ़ रहा है 658। तो इसमें ये कहाँ से गड़बड़ हो गई, ये भी तो बता दो हमें। अब ये कहाँ से गड़बड़ हुई उस पर आ जाइए। देखो ये गड़बड़ हुई आपकी, आपने कितना 460, तो 460 और बढ़ना चाहिए था 658। एक्स्ट्रा कितना बढ़ रहा है, 8 में से 0 8, 8 में से 0 8, 5 में से 15 में से 6 गए 9, ठीक है। 15 में से 6 गए तो 9 बचेंगे ना, 198 एक्स्ट्रा। ये 198 क्या बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा। आप बोलोगे 198 सर एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। एक्स्ट्रा क्यों बढ़ रहा है बच्चों, एक्स्ट्रा इसलिए बढ़ रहा है कि ये हमने इसमें 5% नहीं है, यह है 8%। यह 5% ना हो कि यह है 8%, हम लेके चले 5%। तो ये मेन का 3%, जो 3% एक्स्ट्रा है उसकी वैल्यू है। तो मेन का कितना एक्स्ट्रा है, आप बोलोगे 3%। 3% है तो उसी की तो वैल्यू है जो 198, उसी की वजह से तो 198 बढ़ रहे हैं, उसी की वजह से तो 198 बढ़ रहे हैं। आप बोलोगे जी सर, तो 3 से काट लो, 30 × 18, ठीक है। 30 × 18 देख लो कितना बढ़ रहा है, 460 है ना। 8, 5, 14 में से 8 गई 6, यहाँ देखना 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 5 × 8 = 40 कि 0, 5 × 9 = 45, 45 और 4 490। तो ये कितना है 490। अब कितना बढ़ रहा है देखो, इसमें से घटा लो 8, 15 में से 9 गए तो 6, 15 में से 9 गए 6, तो कितना बढ़ रहा है 168। तो ये कितना है 168, कितना है ये 168। कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर सकते हो। तो 3 × 5 = 15, 1 बचा, 30 × 18। अब परसेंटेज है तो 2 0 लगा दी, तो मेन की क्या आ जाएगी 5600। 5600 ही क्या आ जाएगा आपका आंसर। पूछा क्या है, तो इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, पुरुषों की संख्या कितनी हो गई 5600। तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी 5600 ही आपको क्या आ जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका, बी। देखो यदि आपको इसको एलिगेशन से करना है तो चलो मैं बता देता हूँ, बट डीपली आपको जो एलिगेशन है एलिगेशन के चैप्टर में ही पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है, बेसिक से लेके टॉप लेवल तक का। एलिगेशन से देखो कैसे करोगे। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, एक साल में पुरुषों की आबादी 8%। देखो मेन 8% बढ़ी, फीमेल 5% बढ़ी, टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी आपको पता, 98 से कितनी हुई थी 10,000। 98 से कितनी हुई थी 10,458, 10,458। तो कितनी बढ़ी थी 8, 5, 14 में से 8 गए 6, 658। तो 658 बढ़ी थी कितने पर, 98 से। 658 बढ़ी थी कितने पर, 98 से पे। तो 100 पे कितनी हो गई, 2 0 से 2 0 काट लो, 2 चक्कू 8, 2 नाम 18, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 7 से कट रहा है क्या, 749, 7 चौका 28, 4 बचे 749, 47/7। मतलब एलिगेशन क्या होता है, दो चीज़ों का कंबाइंड परसेंटेज, दो चीज़ों का कंबाइंड परसेंटेज, ठीक है। ये पूरा डीपली बताएं हम एलिगेशन के चैप्टर में, अभी आप देख लीजिए करते कैसे। अब ऐसे इनको काट लीजिए, तो देखो इसको फ्रैक्शंस को हटाने के लिए आपको करना क्या, 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दो,
7 का इधर कर दो, 7 का ऊपर होगा तो 7 से 7 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 47। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 56। ये कितना हो गया 56%। ये कितना होगा, आप बोलोगे 35%। तो देखो 56 में से 47 गए तो कितना बच जाएगा 9, 16 में से 7 गए तो 9, 47 में से 35 गए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 में से 5 गए 2, 12, 12 और 9 का रेशियो काट लो, 3 चौका 12, 3 तिया 9, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपका 4:3। आपका आ गया 4:3। तो देखो टोटल आपकी जो जनसंख्या का रेशियो था 4 और 3 के अनुपात में, तो कितना हो गया 7। 7 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी 9800, तो 1 की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, काट लो, 7 एकम 7, बचे 2, 7 चौका 28, 14 से। आपसे पूछे पुरुषों की संख्या, पुरुष यही है, तो आपसे पूछे 4 की वैल्यू, 1 की 14 से, तो 4 की कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 5600। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी आ गई 5600। यही आपका क्या होगा आंसर। तो इस तरह से हमने ये एलिगेशन से भी बता दिया, इस तरह से हमने यह एलिगेशन से भी बता दिया, ठीक है। और डीपली एलिगेशन आप एलिगेशन के चैप्टर में पढ़ोगे, डीपली एलिगेशन एलिगेशन के चैप्टर में पढ़ोगे, समझ में आ गया होगा। रब कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको मैं रीड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक कंपनी में गौरव और आजम का कुल वेतन, एक कंपनी में गौरव और आजम का कुल वेतन 47,520 रुपये है। अगर गौरव का वेतन 23% और आजम का 30% बढ़ता है तो उनका कुल वेतन बढ़कर 59,928 रुपये हो जाएगा। उनके वेतन में अंतर ज्ञात कीजिए। उनके वेतन में क्या फाइंड करना है आपको, अंतर। तो इसको भी आप एलिगेशन से कर सकते हो, एलिगेशन हम पहले ही बता चुके हैं, और परसेंटेज ब्रेक मेथड उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, चलो हम ही बता देते हैं। क्या कह रहा है, एक कंपनी में गौरव और आजम, गौरव आजम, एक कंपनी में गौरव और आजम का कुल वेतन 47,520 रुपये। अगर गौरव का वेतन 23%, गौरव का वेतन आपका बढ़ रहा है 23% और आजम का 30% बढ़ता है। आजम का कितना बढ़ रहा है आपका 30% बढ़ता है, तो उनका कुल वेतन बढ़कर 59,928 रुपये, 59,928 रुपये हो जाता है। 59,928 रुपये, पहले कितना था 47,520, यही था ना। अब देखो तो पूछा क्या है ये भी देख लिए। तो उनके वेतन में अंतर ज्ञात कीजिए। इनके वेतन का अंतर आपसे पूछा है, गौरव और आजम के वेतन का अंतर। तो देखो आप इसको कैसे कर सकते हो, परसेंटेज ब्रेक मेथड से। यदि आप इसको जैसे 23 + 7 करो तो 23% आपको थोड़ा टफ परसेंटेज लगेगी, आपको थोड़ा टफ परसेंटेज लगेगी। तो हमें कैलकुलेशन किस हिसाब से कम करनी है, हमें कैलकुलेशन भी इसी हिसाब से कम करनी है जिससे कि कैलकुलेशन कम हो। ऐसे नहीं कि आप 23% ले लो और कैलकुलेशन बढ़ा दो। तो इस जगह आप क्या कर सकते हो, इस जगह 23 को हम मान सकते हैं 30% - 7%, 30% - 7% मान सकते कि नहीं, आप बोलोगे जी सर। अब देखो गौरव का वेतन बढ़ा 30%, इसका बढ़ा 30%, तो परसेंटेज ब्रेक मेथड आपसे क्या कहता है, यदि ए की वैल्यू हमने x% बढ़ाई, बी की वैल्यू हमने x% बढ़ाई, तो सी की ऑटोमेटिक x% बढ़ जाएगी, तो सी की ऑटोमेटिक x% बढ़ जाएगी। तो हमने गौरव की वैल्यू बढ़ रही 30%, आजम की बढ़ रही है 30%, तो इसकी भी 30% बढ़ेगी कि नहीं, आप बोलोगे जी सर। जब 30% बढ़ेगी तो 47,520 का 30% निकालो, 30% 3/10, 3/10 यहाँ से कर लो 30/100, तो 3/10, 1 0 से ये 1 0 कट जाएगी, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 30 7 21 और 1 22, 3 चौका 12 और 2 14, 14,256, 14,256 बढ़नी चाहिए। बढ़ कितनी रही है, इस पे आ जाइए। 8 में से 0 गए 8, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया
2 12,408, बढ़ कितनी रही है 12,408, ठीक है, बढ़ रही है आपकी 12,408 और यह कितनी बढ़ रही है 14,256। तो ये एक्स्ट्रा कैसे बढ़ गई भाई, बढ़ानी थी तो इतनी बढ़ इतनी गई, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, आप बोलोगे सर कितनी एक्स्ट्रा, यह कितनी एक्स्ट्रा बढ़ रही है, तो 14,256 12,408 कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी, 16 में से 8 गए तो 8, 4 यहाँ कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गए 8, 1848, 1848 आपकी एक्स्ट्रा बढ़ी, 1848 एक्स्ट्रा आपकी क्यों बढ़ी, 1848 आपकी एक्स्ट्रा क्यों बढ़ी मेरे को बता दीजिए। तो देखो आपकी 1848 इसलिए एक्स्ट्रा बढ़ी, आपकी 1848 इसलिए एक्स्ट्रा, देखो इसलिए ये एक्स्ट्रा है क्योंकि हमें पढ़ानी थी कितनी 12,408, हमें पढ़ानी थी 12,408, आपकी एक्स्ट्रा बढ़ी आपकी कितनी 1848, 1848 इससे और ज़्यादा बढ़ गई, इससे और ज़्यादा बढ़ गई। अब ये बढ़ी क्यों, अब ये बढ़ी इसीलिए क्योंकि गौरव की जो इंक्रीमेंट हो रहा था, गौरव की बढ़ रही थी 23%, हम बढ़ा के चले 30%, गौरव की बढ़ रही थी 23%, हम बढ़ा के चले 30%, हमने 7% बढ़ा के चले, जबकि वो 7% तो नहीं बढ़ रही थी ना, तो उस 7% की वजह से ये एक्स्ट्रा बढ़ रही है आपकी, उस 7% की वजह से ये आपकी एक्स्ट्रा बढ़ रही है। तो कहने का मतलब जो गौरव का इसका 7% है, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1848 के, 1848 के किसके इक्वल आ जाएगा, 1848 से 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14 बचे 4, 7 की 42, 7 चौका 28, तो गौरव की कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 26,400 रुपये, गौरव की सैलरी कितनी आ जाएगी 26,400 रुपये। अब पूछा इनका अंतर, देखो गौरव की आ गई 26,400, टोटल है 47,520, तो 47,520 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो 00 2, 5 में से 4 गया 1, ठीक है, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गए 1, 4 में से 2 गए 2। अब इनका पूछा उसने अंतर, यही है ना, देखो इसमें से घटा लीजिए, पूछा क्या है देख लीजिए, पूछा क्या है उस पर आ जाइए, इनका अंतर, अंतर क्या हो जाएगा, तो देखो 0, 10 में से 2 गया 8, कहने का मतलब लास्ट में 80 आ रहा होगा, पूरा निकाल लो यार, क्यों टेंशन लेते हो, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 5280 रुपये, 5280 रुपये क्या आ जाएगा आपका आंसर, यही क्या होगा 5280 रुपये क्या होगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इस तरह से आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा ए, इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा ए, समझ में आ गया होगा। देखो हमें करना है, हमें ये चीज़ लेनी है कि कैलकुलेशन कहाँ से कम हो, हमें ये चीज़ करनी है कि कैलकुलेशन कहाँ से कम। आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरे को समझाना पड़ रहा है, इतना टाइम इसमें लगेगा नहीं, इतना टाइम लगेगा नहीं, आपको सीधा सीधा पता है, यहाँ से सीधी देखो 30% वैल्यू 3/10, तो आप यहाँ से सीधा निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी 14,256, कितनी एक्स्ट्रा है, आप बोलोगे 1848, क्यों एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमें बढ़ानी थी 23% बढ़ा ली हमने 30%, अपनी तरफ से 7% एक्स्ट्रा ले लिए, तो वो जो 7% एक्स्ट्रा लिया किसका लिया था, गौरव का, तो गौरव का 7% एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा है उसके इक्वल होगा, तो यहाँ से आप गौरव की वैल्यू निकाल सकते हो, गौरव की जो सैलरी है वो निकाल सकते हो, यहाँ से इन दोनों को घटा के आजम की निकाल लोगे, इन दोनों का डिफरेंस, वही आपका आंसर, वही आपका आंसर। समझ में आ गया होगा, रब कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैं रीड कर देता हूँ। किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष में से 10% को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 थी, 29,000 रह गई। बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे, तो स्टार्टिंग में सेना में कितने जवान थे, क्वेश्चन पे आ जाइए। ये हैं आपके एक तरह से पॉपुलेशन वाले सक्सेसिव का हमने अभी फंडा बताया था, उसी पैटर्न पर ये सवाल हैं आपके। सक्सेसिव का फंडा मैं बता चुका हूँ इससे पहले की क्लास में, उसी पर सवाल है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी सेना में 10% जवान युद्ध में शहीद हुए। कितने? 10%। आगे क्या कह रहा है? शहीद हुए, शेष का 10%। तो शेष का मतलब सक्सेस क्रमागत रूप से चल रहे हैं। 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष में से 10% अयोग्य घोषित हो गए। मतलब पहले 10, फिर उसका 10, फिर उसका 10। तो पहले 10% का वैल्यू कितनी आई? आप बोलो 1/10, 10 से 9 रह गए। फिर 10% हुए, फिर क्या हो गई? 10 से 9 हो गए, फिर 10 से 9 हो गए, तो 10 से 9, ठीक है। अब ये कितना आ गया? आप बोलोगे 1000। ये कितना आ गया? 81, 9 एकम 9, 9 8 72, 729। अब बोला क्या है? इतना तो आ गया हुआ समझ में। बोला है आपसे इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 थी। 7,29,000, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 7,29,000। तो ठीक है, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल सकते। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक के पीछे 4 जीरो। तो आपसे पूछिए ये कितनी हो गई? 3 जीरो। 1000 की वैल्यू पूछिए तो इसका गुणा कर दो। एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक के पीछे 3 जीरो, 1000, तो 6 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आपकी कितनी हो जाएगी? पहले जवान कितने थे? 10 लाख। कहने का मतलब देखो, जवान पहले 10%, ठीक है, 10% में से घायल हो गए। कहना क्या है? किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। 10% जवान शहीद हो गए। शेष का, अब शेष का 10%, फिर शेष का 10%। तो एक तरह से क्रमागत चल रहा है। तो 10 का 9, 10 का 9, 10 का 9, टोटल 729। बचे कितने थे? अब 7,29,000। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 1000। आपसे पूछिए, ठीक है, आपसे पूछिए पहले कितने थे? तो पहले के तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपसे 1000, एक की वैल्यू 1000, तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 1000, तो इसका क्या आ जाएगा? 6 जीरो आ जाएंगे ना एक के पीछे, 3 और 3 6। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कहने का मतलब 10 लाख। एक के पीछे 6 जीरो आ रही है, वही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी देख लो, एक ही ऑप्शन है, नहीं किसी में 15 है, 12 है, 11 है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो आपको सीधा देखते ही दिख जाएगा, सीधा देखते ही आपको दिख जाएगा कितना आ जाएगा। ठीक है, 10 लाख आंसर आ जाएगा। 10 ही है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 10 लाख का आंसर आ जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। रब कर देते हैं। अब लगाइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की तरफ आइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है, कमी होती है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 41,000, 4,11,540 है, 4,11,540 है, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था? तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था? तो देखिए आ जाइए, कितने का ह्रास हो रहा है? 5% का। 5% की मीनिंग क्या होती है? आपको पता है सर? 1/20। 3 वर्ष का पूछा है, 3 वर्ष बाद, तो 20 से 19, 20 से 19 और 20 से 19। क्वेश्चन देख लीजिएगा, 3 ही का पूछ रहा है कि कितने का पूछ रहा है? किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है यदि इसका वर्तमान मूल्य, ठीक है, 4,11,540 है। 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था? तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था? तो देखो, अब आपको पता है ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 8 के पीछे 3 जीरो। ये कितना हो जाएगा? 19 का क्यूब कितना होता है? 19 का क्यूब होता है आपका 68 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 68 की वैल्यू है 4,11,540, 4,11,540। तो कितने की वैल्यू बन जाएगी? 6 नाम 54, 6 पंजे 30, 48, 51, 36, 41। तो ये कितने की वैल्यू आ जाएगी? 60 की। ये कितने की आ जाएगी? 60 की। तो इसमें भी हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 6 48, 48 के पीछे कितनी आ जाएंगे? 4 जीरो। यही क्या होगा आपका आंसर? यह क्या हो जाएगा आपका आंसर? कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? डी। इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? डी। समझ में आ गया होगा? रब कर दें।
कुछ नहीं, हस्र हो रहा है, कमी हो रही है तो 20 से 19, 20 से 19, 20 से 19, एक तरह से सक्सेस डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। इससे पहली क्लासों में हमने बहुत डीपली पढ़ाया है। जो भी बच्चा नया है उस पीछे की वीडियो को आप देख सकते हैं, पीछे की वीडियो को आप देख सकते हैं। ये आपकी कौन सी क्लास है? 14 है शायद, 14वीं क्लास है। इससे पहले हमने पूरा परसेंटेज मतलब जड़ से लेके पेड़ तक आ गए, जड़ से लेके और जो वृक्ष की छाल होती है वहां तक आ चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए आप पीछे जाके उसको देख सकते हैं, जो जितना कि हमने पूरा बिल्कुल जड़ से लेके पढ़ाया, ठीक है। बिल्कुल जो होता है नेगेटिव से पढ़ा के चले, समझ में आ गया होगा। अब कर देते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करता हूँ मैं रीड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई। पहले वर्ष में वृद्धि हुई आपकी 16 से ही 2/3% की, ठीक है, वृद्धि हुई। आगे क्या कह रहा है? लेकिन दूसरे वर्ष में 37.5% की कमी हुई। 37.5% की क्या हो गई? कमी। थर्ड में क्या कह रहा है? तीसरे वर्ष में 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7% की क्या हो गई? वृद्धि। 57 सही 1/7% की वृद्धि हुई। फिर वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 2,75,000, ठीक है, 75,000 हो जाएगी, 2,75,000। तो देखो पहले वर्ष 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई। तो आपको पता है 16 से ही 2/3% की मीनिंग क्या होगी? आप बोलोगे सर ये तो आपने बताया था 1/6, तो वृद्धि हो रही है कितने? इसकी मीनिंग 1/6, तो 6 से 7, 37.5% की कमी हुई। 37.5% की वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे सर आपने बताया था 1/8 की वैल्यू 12.5, 3/8 की वैल्यू 37.5, तो कितने की? 3/8 की। अब 3/8 की वैल्यू हो गई है, ये क्या हो रही है? कमी, ये वृद्धि। कमी हो रही है 8 से 3 की, तो कितना हो जाएगा? 8 से 5। 57 से ही 1/7% की वृद्धि हो रही है। तो देखो बेस कितना आ रहा है? 7। 57 कैसे आ रहेगा? तो आपको पता है 1/7, 1/7 की वैल्यू होती है 14 से ही 2/7, 1/7 की वैल्यू होती है 14 से ही 2/7%। तो 57 सही कितने की हो जाएगी? 14, 28, 42, 56, 4/7, 56, ठीक है। 8, 57 सही 1/7 कितने की वैल्यू हो जाएगी? आप बोलोगे 4/7 की। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो 7 से 11, 7 से 11। अब कर लीजिए, कुछ कट रहा हो तो देख लो, कुछ नहीं कट रहा। 7 6 42, 42 इंटू 8, 8 दूनी 16, 8 चौका 32, 33, 11 पंजे 55 गुणा 7, 7 पंजे 35, 35 3 38, 385। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 385 की वैल्यू देख लो, 385 की वैल्यू दे रखी है 275 के पीछे 3 जीरो, 275 के पीछे 1 2 3 जीरो, 2,75,000 ये दे रखी है ना, 2,75,000। तो ये कितने से कट रहा है? 25 5 40, देखो 385 आया कि नहीं? पहले देख लो वैल्यू कितनी दे रखी है जी, वैल्यू कितनी दे रखी है उस पर आ जाइए। देख 16 से ही 2/3, 6 से 7, ठीक है, 8 से 5 इतनी दे रखी है। या तो देखो ऐसे देख लो 11 पंजे 55, 55 गुणा 7, क्यों टेंशन लेते हो? 7 पंजे 35, 5 का 7 पंजे 35 और 3 38। देखो और सरल हो गया आपका, 7 से 7 तो कट ही रहा है ना, 7 से 7 तो कट ही रहा है, और सरल हो गया। तो कितना हो गया? आप बोलोगे 8 की 48, ये तो और कैलकुलेशन सरल हो गई, ये 55 हो गया। तो 55 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 275, 2,75,000। तो 55 25 25 27, तो ये कितने की वैल्यू आ जाएगी? 5,000 की, 5,000 की आ जाएगी ना। देखो 55 25 तो 27, 5,000 की। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछिए 48, तो 5 के पीछे 3 जीरो है, इससे गुणा कर दो तो 5 8 40, 5 चौका 20, 4 24, 24 की 1 2 3, तो कितनी हो जाएगी? 2,40,000। 2,40,000 क्या आ जाएगा आपका आंसर? कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा?
इस तरह से आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा ए। इस तरह से आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ए, 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 आपका क्या हो जाएगा? आंसर ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पॉपुलेशन की भी सवाल कर लिए। तो आज हमने बहुत कितनी चीज़ की थी? इनकम टैक्स के जो सवाल रह गए थे वो कर लिए थे। आपका घोल से संबंधित सवाल थे वो कर लिए थे। पॉपुलेशन सक्सेस मेथड के जो सवाल थे वो कर लिए। तो आज हमने इतने सवालों का एक तरह से निपटारा कर दिया। ठीक है, अब भी इसमें और सवाल रह गए, उनको करेंगे कल। तो उम्मीद है आज मैंने जितना पढ़ाया है वो सबकी समझ में आया होगा। बहुत स्लो चले थे आज हम, काफ़ी स्लो चले थे, हद से ज़्यादा स्लो चले थे। ठीक है, जैसे जैसे और क्लास बढ़ेंगी हम थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे साथ नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं तो हमें उनको भी देखना पड़ता है। तो इसलिए अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है, इसलिए हमें अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है। अब आप लोगों को करना क्या? आप लोगों को जितना मैंने आज कराया सबको रिवाइज करना है। इससे पहले की जो 13 क्लासेज हैं उन सबको रिवाइज करना है। और आपको यहाँ से भी सवाल मिले, आपको यहाँ से भी जिस बुक से, ठीक है, जिस वेबसाइट से यहाँ से भी सवाल मिले आपको वो लगाने। ठीक है, यकीन मानो आप कुछ ही सेकंडों में उनको कर लोगे। बट बशर्ते शर्त ये है कि सबसे पहले आपको जितनी मैंने क्लासेज कराई हैं, आज समेत आपकी 13 क्लासेज होगी, 14वीं क्लास है ये, 14 क्लास होगी। तो आपको ये सबको पहले पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर यहाँ से भी आपको सवाल मिले, मेंस का सवाल मिल जाएंगे, साइड ऑफ मिल जाएंगे, वहाँ से लगा सकते हो। आप आसानी से कुछ ही सेकंडों में कर सकते हो। ये आपका बेस है, इसलिए हम आपको बेस क्लियर करते हुए चल रहे हो। इतनी क्लासेज आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेंगी जितनी हम करा रहे हैं, कहीं भी नहीं मिलेंगी। कहीं चेक कर लेना, यूट्यूब पर चेक कर लेना, कहीं चेक कर लेना, 2 से 3 से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 6 घंटे की क्लासेज हो जाएंगी। हमारी कितने घंटे की क्लासेज होगी और अभी चल ही रही हैं। ठीक है, तो इतना आपको कोई नहीं कराएगा जितना हम करा रहे हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और लोग भी हमारे साथ जुड़ें और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो जिससे कि आपके लिए और अच्छी से अच्छी, मतलब अभी तो आपकी मैथ की क्लासेज चल रही हैं और सब्जेक्ट की क्लासेज भी लाई जाएँ। बट सबसे पहले करना क्या है, क्योंकि ये काम की चीज़ है, यही आप नहीं करते। सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जितने भी ग्रुप में हर ग्रुप में फैला दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी परसेंटेज क्लास चल रही, आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना। ठीक, आराम से बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं आराम से। तो सबसे पहले क्या है, आपको सभी लोगों को शेयर करना है, अपने अपने जितने भी ग्रुप हैं सब में शेयर करना है। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना है। और एक डाउट ग्रुप है, किसी को डाउट हो पोस्ट कर सकता है, धर्मेंद्र क्लासेज डाउट ग्रुप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। जिस भी सब्जेक्ट का डाउट है आप उधर पोस्ट कर सकते हो, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए आप क्या पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।